हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज डिटेल्ड वीडियो बनाने जा रहा हूँ, वो जिस कंपनी के बारे में है आप सब लोग जानते होंगे, जो कि बहुत ही इमर्जिंग कंपनी है और फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, और जो कि अभी फर्स्ट कंपनी इंडिया की जो पीएलआई स्कीम्स की जो बेनिफिशरी है वो है। और बेसिकली इसका जो काम है वो होम अप्लाइंसेस की पैकेजिंग, एलईडी एलसीडी टीवीज़, मोबाइल फ़ोन्स की पैकेजिंग के बारे में है। तो आप सब लोगों को आई थिंक लग गया होगा कि मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं इसमें आप लोगों को अभी ख़रीदने की या कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको इसका टेक्निकल एनालिसिस करके बता रहा हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि ये कंपनी क्या है और इसकी किस तरीके से ग्रोथ हो सकती है। तो लेट्स स्टार्ट, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वाकई में आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर करें, जिसके क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को और देने का मुझे मोटिवेशन मिले। फाइन, तो लेट्स स्टार्ट। तो हम बात कर रहे हैं डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज़ की। ठीक है, आप लोगों को सबको पता ही है कि ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, लाइटनिंग में, मोबाइल फ़ोन्स में, एलईडी टीवीज़ के अंदर, ट्यूबलाइट्स में, मेडिकल इक्विपमेंट्स में, हर तरह के ये पैकेजिंग के अंदर इन्वॉल्व है। और ये फर्स्ट इंडियन कंपनी है जो कि पीएलआई स्कीम में है, और चाइना की सारी कंपनीज़ को ये अकेली कंपनी कॉम्पीट कर रही है। तो मेरे हिसाब से जो इसका बिज़नेस मॉडल है वो बहुत अच्छा है, और इसकी जो फ्यूचर ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी होने वाली है। और अभी ये स्प्लिट हुआ है, इसलिए आपको ये 4389 का जो है इसका प्राइस दिख रहा है। जबकि ये डिक्सॉन टेक्नोलॉजी 22,000 तक पहुंच चुकी है, उससे भी ज़्यादा पहुंच चुकी है आई थिंक, और उसके बाद ये स्प्लिट हुई थी। सो आप इससे ही आइडिया लगा सकते हैं, और ये ज़्यादा पुरानी कंपनी है भी नहीं, तो आप उससे ही आइडिया लगा सकते हैं कि ये किस कंपनी में कितना दम है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके क्रेडेंशियल्स हैं वो बता देता हूँ। इसका जो मार्केट कैप है वो 26,000 करोड़ का है, मतलब कि मिड कैप साइज़ कंपनी है ये। और इसका करंट प्राइस आज की बात करूँ तो 4389 का चल रहा है। इसका ऑल टाइम हाई 3181 और 5859 हो चुका है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अभी काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो इसका पी है वो 112 है। तो दोस्तों, जो बेसिकली पी है, ये जो हमारे स्टॉक मार्केट में ऑपरेटर्स होते हैं वो इसको क्या कहते हैं, गवर्न करते हैं और इसको चलाते हैं। तो बेसिकली जो पी होता है वो मार्केट का क्या उसको लेके उसका क्या, उसकी क्या रिव्यू है, उसको क्या समझती है, या मार्केट ने उसको कैसे एक्सेप्ट किया है, वो हमें किससे पता चलता है, पी से पता चलता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका पी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा है, 112 के 100 के ऊपर है। तो आप सोच सकते हैं कि इसको काफ़ी जो है मार्केट जो है इसको एक्सेप्ट करता है। और इसका जो आर है और आर है वो आप देख सकते हैं 22.5 और 21.9 है, जो कि बहुत ही अच्छा है, 20 से ऊपर ही है। और फेस वैल्यू आप देख सकते हैं इसकी 2 की है। तो आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया कि ये अभी कंपनी है स्प्लिट हो चुकी है, तो ये अभी 10 फेस वैल्यू से 2 की हो चुकी है। तो बेसिकली स्प्लिट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अब ये 2 की हुई है, तो मतलब एक के बदले 5 शेयर मिले हैं। तो मैंने आपको जैसे अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि शेयर में जो चीज़ होती है वो कहीं भी नहीं होती। तो मान लीजिए अगर आपने स्टार्टिंग में इसका एक भी शेयर ख़रीदा होता तो स्प्लिट से पहले, तो आज आपके पास के 5 शेयर होते हैं। ठीक है, वो 5 शेयर अब भाग रहे होते उस प्राइस पे। तो आप समझ सकते हैं कि जो शेयर मार्केट आपको देता है वो कोई भी स्कीम नहीं देती है। ठीक है, ये सब फ्लॉज हैं कि आप पॉलिसी में ले लो, इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, ये सब बकवास है। तो ये जो चीज़ है ये शेयर मार्केट में मिलती है और कहीं नहीं मिलती। प्लस डिविडेंड मिलता है, जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट करती है तो वो शेयर करती है शेयर होल्डर्स के साथ, तो वो भी आपका एक सरप्लस मनी है। ग्रोथ तो ही साथ साथ में डिविडेंड भी मिलता है। तो लेट्स अब हम इसके पी, जो 5 ईयर्स का पी है वो आप देख सकते हैं 69.9 है। और इसका जो 3 ईयर का पी है वो आप देख सकते हैं वो है 119.7। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी अच्छा पी है इसका, 5 साल का, 3 साल का। तो उसके बाद अगर मैं इसको, आप देख सकते हैं इसके अंदर जो इसका करंट पी है वो 112 है। और जो इसका ईपीएस है, जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो ईपीएस है वो है 13 9.5। तो अगर मैं इसको अपने अभी जो करंट जो मेरा पी चल रहा है उससे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसका प्राइस निकल के आएगा
84, जो कि बिल्कुल अभी जो इसका करंट प्राइस है उसके हिसाब से चल रहा है, तो मतलब इसकी जो फेयर वैल्यू है वो फेयर वैल्यू पे ये अवेलेबल है। अगर मैं वहीं पे इसको मैं अगर 5 ईयर्स के पी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उसका जो प्राइस निकल के आएगा वो आता है 2736। और 5 ईयर के अगर मैं पी के हिसाब से बात करूँ तो ये बहुत ही अभी डिस्काउंटेड, ओ सॉरी, बहुत ही ओवर वैल्यूड हो रहा है, क्योंकि इसका जो जो स्टॉक प्राइस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2736, जबकि इसका करंट में भी प्राइस चल रहा है 4389। तो ये काफ़ी अभी ओवर वैल्यूड है मेरे हिसाब से, अगर मैं 5 ईयर्स पी की बात करूं। लेकिन अगर मैं वहीं 3 ईयर्स पी की बात करता हूं तो उसमें ये प्राइस निकल के आता है 4686। तो उस कंपैरिजन में ये अभी ठीक है, फेयर वैल्यू पे मिल रहा है। तो मेरा आप लोगों को सजेशन यही है कि आप अभी इसमें थोड़ा सा वेट करें, और ये करीब अभी 4000 के नीचे आए, मतलब 37 से 4000 के अराउंड में जब इसका प्राइस आए, जब आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप इसको होल्ड करें बॉस, ये आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत ही तगड़े रिटर्न्स कमा के देगा, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और ये आप इसका ईपीएस देख सकते हैं, इसकी ग्रोथ जो है मार्च 2020 में 20.81 थी, फिर 27 हुई, फिर 32 हुई, और फिर उसके बाद ट्रेडिंग 12 मंथ्स में वो 39.15 है। अगर मैं स्टॉक प्राइस की कंपाउंडेड ग्रोथ की बात करते हैं तो देखिए आप, मतलब आप हैरान रह जाएंगे। इसका जो CAGR है, अभी ये 5 साल ही हुए हैं इस कंपनी को, आप देख सकते हैं कि इसका जो CAGR है वो आप देख सकते हैं 52% है 5 ईयर्स का, और 3 ईयर्स का है वो 95%। तो अगर मैं इसका ऑन एन एवरेज भी लेके चलूँ तो लेट सपोज़ कि हम उसको 75% का लेके चलते हैं, और फिर देखते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टेड मनी होगा उसमें कितना रिटर्न आता है। उससे पहले मैं आपको इसका चार्ट दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इसका प्राइस चल रहा है 4478, मतलब ये 2.03% का जो है रिटर्न दे रही है 88.45 रुपीज़ का। तो अगर मैं 1 ईयर का रिटर्न देखता हूँ तो -15.60 है। तो दोस्तों, ड्यू टू द इन्फ्लेशन सारे जो कंपनीज़ हैं उनके रिटर्न्स नेगेटिव में ही हैं, इसीलिए जो CAGR था वो नेगेटिव में आया। लेकिन मैं जैसे इसको 5 ईयर्स का करता हूँ तो आप देख सकते हैं 732, माय गॉड, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी जायंट कंपनी है, कितने तगड़े रिटर्न्स दिए हैं इसने, 732% के रिटर्न दिए हैं। और अगर मैं इसको ऑल टाइम रखता हूँ तो 741% के इसने रिटर्न दिए हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो कंपनी थी ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, सिर्फ 5 साल हुए हैं इसको, अभी 5 साल हुए हैं। 22 सितंबर 2017 में ये कंपनी जो थी वो लिस्टेड हुई है BSE के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि इस कंपनी ने कितने तगड़े रिटर्न्स कमा के दिए हैं शेयर होल्डर्स को। तो मेरे हिसाब से इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, ठीक है, फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, इसके अंदर अभी ग्रोथ के और भी ऑप्शंस रखे हुए हैं। तो अब हम बात करेंगे कि अगर आप थोड़ा सा भी अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो कितने रिटर्न्स बन के आते हैं, जो कि अभी हमारा CAGR हमने देखा है, तो हम कंसीडर कर रहे हैं 75% का CAGR, तो उसके हिसाब से क्या आता है। तो अब हम अपने कैलकुलेटर में आ चुके हैं। तो लेट सपोज़ के मैं इसके 25,000 का इसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ, रफली अराउंड मेरे पास इसके आ जाते हैं 4 से 5 शेयर। तो मैं अगर 4 से 5 शेयर रख देता हूँ और उसको रख के भूल जाता हूँ, और मैं उसको 75% का अगर रेट ऑफ रिटर्न रखता हूँ, और मैं सिर्फ 5 साल के लिए इसको रखता हूँ लेट सपोज़, तो मैं देखता हूँ कि मेरा कितने रिटर्न्स बन के आते हैं। तो आप देख सकते हैं 4.1 लैक्स के इसमें रिटर्न बन के आ रहे हैं आपके, ठीक है, सिर्फ 5 साल में। उसके बाद अगर आपको वाकई पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखनी है तो अगर मैं इसी शेयर को 10 साल के लिए रखता हूँ तो आप देख सकते हैं जो आपके रिटर्न्स बन के आएंगे वो आएंगे 67.35 लैक्स, ठीक है। और अगर आपने इसको 15 साल के लिए होल्ड करके रखा तो यही 25,000 का आपका जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों वो बन जाएगा 11.05 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि जो ये रिटर्न दे रही है कंपनी वो किस तरीके से देने वाली है। और 15 साल कोई बड़ा टाइम नहीं होता, इतने टाइम तो आप पॉलिसी भी रखते हैं, इससे ज़्यादा ही रखते होंगे बेसिकली। जो बेसिकली अगर लाइफ इंश्योरेंस की हम पॉलिसी लेने जाएँ तो उसका मिनिमम जो टेन्योर होता है वो 20 ईयर्स होता है, तो इसमें भी क्यों ना 20 ईयर्स डाल के देख लें। तो अगर हम इसमें 20 ईयर्स डाल के देखेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, मेरी ही रख गई। 181.43 करोड़ बॉस, इतना कॉर्पस आप इकट्ठा कर लेंगे 25,000 इन्वेस्टमेंट से बस।
तो ये है ताकत स्टॉक मार्केट की, ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इसे बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और इसमें अभी मैंने डिविडेंड्स और अगर स्प्लिट होता है तो वो तो मैंने कहीं ऐड ही नहीं करे। मतलब अभी आपके पास सिर्फ 4 शेयर हैं, अभी हो सकता है 20 साल बाद आपके पास 100 शेयर हो जाए, तो ये उसके रिटर्न्स बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें अभी तक अपन ने स्प्लिट बोनस कुछ भी ऐड नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट काम करता है, किस तरीके से पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है आपके पैसे की। ये जो चीज़ है, ये जो रिटर्न्स हैं आपको कहीं नहीं मिलेंगे, किसी भी स्कीम में नहीं मिलेंगे, कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। फिर से मैं आप लोगों को बता दूं, मैं कोई आपको कोई मेरा डिस्क्लेमर है, मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आप जाके डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्टमेंट कर दें। अभी आप वेट करें, अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड हैं तो इसकी आप वेबसाइट देखें, इसके बारे में पढ़ें। इसके जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आएंगे आ भी गए हैं, तो अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं उसको आप देखें, उसको समझें। और अगर आपको वाकई में इंटरेस्टिंग लगती है ये कंपनी तो आप इसमें इन्वेस्ट करें। और इन्वेस्ट करने के बाद थोड़ा सा पेशेंस रखें, रुकें आप। ठीक है, मार्केट देगा रिटर्न, सबको देता है रिटर्न, लेकिन उसके लिए पेशेंस रखना होता है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, तो आप उसको होल्ड करें और भूल जाएं। तो आप देख सकते हैं कि आपने कितने बड़े बड़े आप इसमें रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है जिसमें मैंने आपको डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जो इसके की फाइनेंशियल्स हैं वो आपको बताए हैं कि इसमें क्या इसकी फेयर प्राइस निकल के आती है। तो अगर ये 3500 से 4000 के बीच में आपको कभी मिलता है तो आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अभी आपको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी अभी काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे चल रहा है। इसके बाद अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक साल में जो प्रमोटर्स ने उसने अपनी थोड़ी सी शेयर होल्डिंग कम करी है, लेकिन एफआईआईज़ ने भी कम करी है। पहले सितंबर 2021 में 18.41 थी, वो घट के 16.27 हो चुकी है। लेकिन जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो डीआईआईज़ हैं, उनका आप देख सकते हैं कितना तगड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है। 8.74 से डायरेक्ट 18.59 हो चुका है एक साल में। और वहीं पे जो पब्लिक है, जो कि रिटेल इन्वेस्टर हैं, उन्होंने 37.92 से 30.87 हो चुका है। दैट मीन्स कि रिटेल इन्वेस्टर्स कम होते जा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव साइन है। जितने रिटेलर्स कम होते हैं उतना कंपनी का मेरे हिसाब से वैल्यूएशन अच्छा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं डीआईआईज़ इसके अंदर कॉन्स्टेंटली इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, और एफआईआईज़ भी अच्छे हैं और प्रमोटर्स की भी होल्डिंग अच्छी है। और इसमें एक भी जो शेयर्स हैं वो प्लेज नहीं है। और इसमें आप इसकी बोरोइंग्स देख सकते हैं कि जो इनकी बोरोइंग्स है वो अभी 413 करोड़ की हो चुकी है, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो इनके पास रिज़र्व हैं तो वो 1100 करोड़ के हैं। तो काफ़ी डेप फ्री कंपनी है, कोई डेप नहीं है इसके पास, बहुत ही कम डेप है। तो आप इससे भी लगा सकते हैं कि इसके ऊपर कर्ज़ा नहीं है, तो कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, और मेरी जो कंटेंट है वो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के साथ और अच्छे से अच्छे वीडियो लाने का। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर कोई एक नई कंपनी के साथ आऊँगा आप लोगों के सामने। सो थैंक यू, टिल देन कीप इन्वेस्टिंग।